अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की। अपने नेता पर आप थोड़ा बटर लगाएं, मक्खन लगाएं, घी लगाएं, उसकी तारीफ करें, लेकिन ये आतिशी ने कुछ ज्यादा कर दिया। क्या आतिशी का कंपैरिजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उचित है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आगे बढ़ूं, सब मुझे बोलेंगे आप बोलते नहीं, बार बार इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करिए, क्योंकि आतिशी ने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली छोड़ दी। भाई मुख्यमंत्री तो बन गई हैं, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल की घोषणा के बाद उन्हें मुख्यमंत्री भी मान लिया, लेकिन आतिशी ने मुख्यमंत्री वाली कुर्सी खाली छोड़ दी और उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गई। उन्होंने कहा आज वो वही महसूस कर रही हैं जो भरत जी ने महसूस किया था जब भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, तब वो खड़ाऊ रखकर शासन चलाते थे। मैं भी अगले 4 महीने वैसा ही करूंगी। अब क्या आतिशी का कंपैरिजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से उचित है और क्या दोनों के बीच एक पैरेलल ड्रॉ किया जा सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। ये भी आपको बताऊंगा कि भगवान राम के आदर्श क्या थे और क्यों उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये तो थोड़ा आतिशी ने बताया, लेकिन उनके आदर्श क्या थे ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले आतिशी को सुन लेते हैं। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। भाई 3 दशक में मैंने तो बहुत राजनीति देखी है और मैं यही कहूंगा कि भाई राजनीति में चापलूसी उचित है। अपने नेता पर आप थोड़ा बटर लगाएं, मक्खन लगाएं, घी लगाएं, उसकी तारीफ करें, लेकिन ये आतिशी ने कुछ ज्यादा कर दिया। क्या ये आतिशी की मजबूरी है? और वो अरविंद केजरीवाल जो पूरी राजनीति को बदलने की बात करते थे, वो अरविंद केजरीवाल ऐसा अपने नेता से करवा रहे हैं, करने के लिए बोल रहे हैं। आतिशी अपनी मर्जी से कह रही हैं। अगर वो मर्जी से भी कह रही हैं तो केजरीवाल को कहना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप जाइए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठिए। लेकिन हो सकता है कि शायद अरविंद केजरीवाल ऐसा करके खुद सिंपैथी पाना चाहते हो या आतिशी को लगता हो कि इससे सिंपैथी मिलेगी। भी आपने सुना है ना रघुकुल के बारे में सबसे बड़ी बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब मैं यहां पर शुरू हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कितने वचन निभाए हैं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सवाल यहां पर यह है, क्या अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से अलायंस नहीं करूंगा? क्या उन्होंने वो वचन निभाया? उन्होंने बड़े बड़े स्लोगन और बड़े बड़े नारे दिए थे। भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर भी लगे, बिना किसी जांच के सबसे पहले उसको पद छोड़ना चाहिए। क्या उन्होंने छोड़ा? उन्होंने कहा था जो जेल चला जाए उसके बाद तो वो तो ये भी कहते थे 1 दिन के अंदर पूरा का पूरा फैसला हो जाए, 1 दिन के अंदर सब चीजें जो है वो, यहां तक की बात वो कहते थे देखिए मेरे सूटकेस में शीला दीक्षित के खिलाफ इतने सारे दस्तावेज हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने वो दस्तावेज आज तक नहीं मिले। हाँ, मैं यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूंगा कि कई ऐसे प्रण थे जो
केजरीवाल ने लिए थे। गाड़ी नहीं लूंगा लिया, बंगला नहीं लूंगा लिया, सिक्योरिटी नहीं लूंगा लिया। तो क्या उन्होंने वाकई जो राजनीतिक नैतिकता और मर्यादा अपने लिए तय की थी, या अपने लिए जो उन्होंने लाइन बनाई थी कि मैं और नेताओं से अलग होऊंगा, क्या अरविंद केजरीवाल ने ऐसा किया? जवाब खुद आपके सामने है। मैं इसके बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर मैं उनके यू टर्न गिनाते रहा तो मेरे ख्याल से सुबह से शाम हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल का आलोचक हूँ। मैं हर उस आदमी का आलोचक हूँ जिसमें मुझे ये दिखता है कि ये चीज समाज के लिए ठीक नहीं है। और आतिशी ने आज जो किया वो चाटुकारिता, या जिसे चप्पूबाजी कहते हैं, उसकी हद है। आम आदमी पार्टी सिद्धांतों के आधार पर बनी एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिस पर यह जिम्मेदारी थी कि वो आकर राजनीति बदले। लेकिन आम आदमी पार्टी खुद ही बदल गई है। आम आदमी पार्टी जिसने झाड़ू से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वो दारू पर आकर अटक गई है। आरोप भी क्या, दारू कंपनियों से रिश्वत लेने का। मुझे नहीं पता ये आरोप कितने सच है या कितने गलत हैं, लेकिन सैकड़ों पेज की चार्जशीट तो है ना। कोर्ट इस मामले को तय करेंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा दिल्ली की जनता के सामने, उनसे साफ साफ पूछूंगा, उनसे ये पूछूंगा कि भाई आप बताइए मैं ईमानदार हूं या नहीं, उस आधार पर मुझे वोट दे दीजिए। अरे जनता नहीं तय करती है कि आप इस केस में दोषी हैं या निर्दोष हैं, ये तय करती है अदालत। तो अदालत का फैसला न दीजिए। हाँ, आप जनता की अदालत में जा सकते हैं और जनता की अदालत से फिर चुनकर भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे वोटर्स को भी लगता है यार करप्शन तो हमारे डीएनए में है, नेता कर रहा है तो उसमें क्या गलती है। और ये मेरी सोच जो है, ये आप में से कई लोगों को चुभ सकती है, लेकिन ये सही है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो आतिशी ने कही है। आतिशी ने कहा केजरीवाल के बाद राम की तरह मर्यादा भगवान की केजरीवाल के अंदर राम की तरह मर्यादा भगवान श्री राम ने एक वचन निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार लिया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की मिसाल कायम की है। जी हाँ, यही कायम, मैं देखने लगा, कायम की है अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की मिसाल। अब ऐसा कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता, आप खुद सोच सकते हैं। अरविंद केजरीवाल किन आरोपों में जेल में है? वो शराब घोटाला के आरोपों के जेल में है। ईडी और सीबीआई दोनों उन पर केस चला रही हैं। भाई शराब नीति तो बदली गई थी ना, चलिए बदली हुई शराब नीति को बदल दिया गया, ये भी जताता है ना कहीं दाल के अंदर कुछ काला था। तो भगवान राम से अरविंद केजरीवाल की तुलना कर देना ये कितना उचित है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। और साथ ही साथ ये भी उनको बताना चाहता हूँ कि भाई राजनीति में नैतिकता और मर्यादा वो होती कि जब आप 177 दिन जेल के अंदर थे तब आप मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ देते, वही सही मर्यादा होती है। हाँ, आपने इस बात का बड़ा फायदा उठाया कि जो ग्रे एरियाज है ना, क्या कौन से ग्रे एरियाज, जो ग्रे एरियाज होते हैं ना कानून के, भाई हमारे संविधान बनाने वालों ने या कानून बनाने वालों ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा और जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देगा। ऐसा तो लालू जी ने भी नहीं किया था, वो भी राबड़ी जी को बना के उसके बाद जेल के अंदर गए थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किया। अब ये नैतिकता और मर्यादा की क्या मिसाल है कि 177 दिन तिहाड़ जेल में भ्रष्टाचार के आरोपों में रहने के बाद आप अपने आप को भगवान राम से कंपेयर करवा रहे हैं और नैतिकता और मर्यादा की मिसाल बता रहे हैं। बीजेपी इसे नाटक करार दे रही है। उनका कहना है कि ये ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहूंगा कि अगर चुनाव जीतना है तो उनको भी सड़क पर उतरकर आम आदमी पार्टी की तरह जो है सक्रिय काम करना होगा। उनको ये बताना होगा, उनको ये जताना होगा, उनको ये समझाना होगा कि वो आम आदमी पार्टी से बेहतर विकल्प है। मैं अभी की हालत में बोलूं, अरविंद केजरीवाल ये फैसला क्यों ले पाए? अरविंद केजरीवाल ये फैसला इसलिए ले पाए कि भाई बीजेपी तो हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद झारखंड,
इन सब चुनाव के अंदर व्यस्त हो जाएगी और इस बीच मैं कैंपेन करके आतिशी के जरिए कई सारे जो है फ्री बीज देकर कई सारी चुनावी रेवड़ियां बांटकर मैं जो है आगे निकल जाऊंगा बीजेपी से। यही उनकी स्ट्रैटेजी है, यही उनकी रणनीति है। तो प्लीज मुझसे मत कहिएगा आतिशी जी, प्लीज ये मत कहिए कि उन्होंने भगवान राम की तरह मर्यादा और नैतिकता कायम की है। प्लीज, सुनने में अच्छा नहीं लगता और किसी नेता का किसी भगवान से कंपैरिजन, आई एम सॉरी, नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे भगवान से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आप कह रहे हो कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था और इन्होंने क्या किया था। मैं एक पत्रकार के तौर पर उसको भी गलत मानता हूं। हाँ, मैंने कई बार कहा है कि राजनीति में 3 चीजें चलती है, नारा, नखरा और नाटक। तो नारे तो अब आम आदमी के पास बहुत सारे हैं, नखरे आपके बहुत हैं कि गाड़ी नहीं लेंगे फिर गाड़ी ले ली, बंगला नहीं लेंगे फिर बंगला ले लिया, फिर बंगला बना लिया, उस पर आरोप लगा कि ये 40 करोड़ का बंगला है जिसको आज तक अंदर से किसी ने देखा ही नहीं। फिर अब ये नाटक है कि नहीं, सीएम की कुर्सी अरविंद भाई की है, अरविंद जी की है और मैं तो पड़ोस की कुर्सी पर बैठूंगी। अब आतिशी जी, अगर दिल्ली के लोगों ने आपको मुख्यमंत्री मान लिया है तो क्या आप खुद अपने आप को मुख्यमंत्री मानती हैं या नहीं मानती? या आपकी फाइल पर साइन भी एक तरह की रस्म अदायगी होगी? मैं कुछ कमेंट भी आपको पढ़ के सुनाता हूं क्योंकि ये कमेंट आए हैं और कपिल मिश्रा ने लिखा है। उनकी लैंग्वेज हार्श है और सोशल मीडिया पर आई है तो मैं उनकी प्रतिक्रिया आपको बता ही देता हूं। वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कपिल मिश्रा? कपिल मिश्रा ने कहा है, खर दूषण और ताड़का खुद को राम, लक्ष्मण और भरत होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये मोहिनी ड्रामा कंपनी की नौटंकी पर अब पर्दा गिरने का समय आ चुका है। चलते चलते मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, भाई जब आप अपने नेताओं को चुनते हैं ना तो हर चीज को परख लेना चाहिए उनके बारे में। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई होता हमारे पास तो ज्यादा चॉइस ही नहीं होती, 1, 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनमें से चयन करना होता है। ठीक है, मैं आपके विवेक पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र में अपना जनप्रतिनिधि चुनते हुए आपको इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए कि पिछले 5 सालों में उसने आपकी बेहतरी के लिए कितना काम किया है और दूसरे ने कितना। चलते चलते यही बात, यही सलाह मैं एक बार फिर आतिशी जी को देना चाहता हूं। आतिशी जी, कृपया अपने आप को मुख्यमंत्री मानिए क्योंकि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। संवैधानिक तौर पर आप मुख्यमंत्री हैं। जब उसके सारे काम करेंगी तो कुर्सी पर भी बैठ जाइए ना। ये नया पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की क्या जरूरत है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपने हाईकमान की चापलूसी करनी है। हाँ, हाईकमान। फिर कह दूं, अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते थे मेरी पार्टी में कोई हाईकमान नहीं होगा, लेकिन देखिए ना, चापलूसी तो हो ही रही।